नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा, बजट के प्रावधानों से अगले 5 सालों में बिहार देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल होगा। अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश में जनगणना के लिए ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे सृजित। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विधिवत दायर वाद और प्रभावी स्थगन आदेश होने पर ही कार्यवाही रोकने के निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि अगले 5 सालों में बिहार देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल होगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कल विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 लाख रुपए है। 26-27 में कुल व्यय का स्कीम व्यय 36.14%, स्थापना प्रति व्यय 64.86% है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा लगभग 39,400 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.99% है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ का 2.99% है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तेज औद्योगिक विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। श्री यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां लगभग 75,203 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें कर राजस्व का हिस्सा 65,800 करोड़ रुपए होगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह बजट विकास और विश्वास का बजट है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। वो सारी व्यवस्था है जो किसानों के आज के दिन में चाहिए। इतना बढ़िया बजट था कि विपक्ष प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, नेताजी भाग गए। बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए की सरकार ने विकास दिया है, विश्वास दिया है, रोजी दिया है, अमन दिया है, चैन दिया है, सब कुछ दिया है। इसलिए कंटिन्यू कर रहा है और कंटिन्यू करता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। 3,47,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट बिहार के विकास को एक नई दिशा देगा और गांव, गरीब, मजदूर, किसान और बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक नया कदम बजट बढ़ाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी कई नए काम को करता हुआ इस बजट के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। विशेष करके सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण अस्पताल हैं, उन ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह एक संतुलित बजट है और इससे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ये काफी संतुलित है और बिहार को विकास के रास्ते पर तेज गति से बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। राजद तथा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है।
बजट में कोई नई बात नहीं है। पुरानी बजट में ही डेंटिंग पेंटिंग केवल हुआ है। डेंट में थोड़ा कमजोर था तो उसको थोड़ा पेंट करके ये किया गया है, और इसके अलावा में कोई बजट में नई बात नहीं है, पुरानी बात है। पैसा पंप केवल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बजट को उम्मीदों के प्रतिकूल बताया। वामपंथी दलों ने भी बजट की आलोचना की है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 31,12,000 से अधिक किसानों के फार्मर आईडी बन चुके हैं। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री यादव ने कहा कि इसके लिए महाअभियान के तहत प्रत्येक गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सक्षम न्यायालय में किसी मामले के लंबित रहने के कारण दाखिल खारिज के मामलों में निर्णय को रोक कर नहीं रखा जा सकता है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार केवल विधिवत दायर वाद और प्रभावी स्थगन आदेश होने पर ही राजस्व कार्यवाही रुकेगी। देश में होने वाली जनगणना के लिए कल पटना में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के अंतर्गत 31 मार्च 2027 तक किसी भी ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई की सीमा अथवा क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 चरणों में जनगणना होगी, जिसमें पहले चरण के तहत अप्रैल से सितंबर महीने तक मकानों की सूची बनाकर उनकी गिनती की जाएगी। इस दौरान लोगों से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले चरण पर कार्य होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण और शहरी भारत में किसानों, मछुआरों, MSME, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि समझौते में कृषि हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसानों की आजीविका पर कोई समझौता नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। पटना विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र के लिए छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने बताया कि इसके लिए नई समिति गठित कर दी गई है। कुलपति ने कहा कि 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम के तहत 16, 17 और 18 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 28 फरवरी को मतदान के दिन ही मतगणना कराई जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजीत कुमार की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक की याचिका पर कार्रवाई नहीं होने तक कुलपति के वेतन पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। गौरतलब है कि राज्यपाल के आदेश की अवहेलना और न्यायालय के आदेश के बाद भी विभिन्न भत्तों के भुगतान नहीं करने के बाबत यह कार्रवाई की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन 6 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। इनमें नवादा से 3, रोहतास से 2 और सिवान से 1 छात्र शामिल हैं। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे नालंदा, गया और सहरसा से एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि पहले यह परीक्षा एक ही दिन ली जानी थी, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे 2 दिन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा 7 और 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC द्वारा बिहार पुलिस रेडियो में सहायक अवर निरीक्षक के 462 पदों पर आज से आवेदन लिए जाएंगे। निगरानी की टीम ने नवादा और राजगीर में 2 राजस्व कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने नवादा के रोह अंचल के राजस्व कर्मचारी गुलशन कुमार को 35,000 रुपये और राजगीर अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी अखिलेश शाह को 45,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारी परिमार्जन और जमाबंदी कार्य को ठीक करने के लिए पैसे ले रहे थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर घना कुहासा छाया रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 4 फरवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना के पूर्व और निलंबित थानाध्यक्ष अमर ज्योति को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार थानाध्यक्ष पर मधेपुरा के एक छात्र से मारपीट कर वसूली करने का आरोप है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुबौली में अपराधियों ने एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। ग्रामीणों ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने संकल्प शीर्षक से लिखा है, बिहार में ही रोजगार, युवा, महिला, किसान और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर सरकार का जोर। दैनिक जागरण लिखता है, 7 निश्चय से समृद्ध होगा बिहार, 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश, प्रति व्यक्ति आय होगी दोगुनी, सशक्त होगी नारी। प्रभात खबर का शीर्षक है, विकास की त्रिवेणी, निवेश, रोजगार और तकनीक, सबका साथ वाला बजट, किसान, युवा, महिला, व्यापारी के साथ हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बिहार के 4 एक्सप्रेस वे पर अगले कुछ वर्षों में फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार में बदलेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा, बजट के प्रावधानों से अगले 5 सालों में बिहार देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल होगा, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश में जनगणना के लिए ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे सृजित। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विधिवत दायर वाद और प्रभावी स्थगन आदेश होने पर ही कार्रवाई रोकने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।